हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महबूब टेलर पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 38 साइज प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज का कटिंग। बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से आप लोगों के साथ इस ब्लाउज का कटिंग में शेयर करूँगी। तो इस ब्लाउज का जो लंबाई आएगा फ्रेंड्स 14 इंची और इसका शोल्डर आएगा 15.5 इंची और इसका जो चेस्ट आएगा फ्रेंड्स ये आएगा 38 इंची और मतलब नीचे का जो हमारा कमर आएगा वो आएगा 30 इंची और आर्म होल आएगा फ्रेंड्स इसका 17.5 इंची 2 सूट और स्लीव का लंबाई आएगा 10 इंची और स्लीव का जो लूज आएगा वो आएगा 11 इंची और फ्रंट नेक का डाउन आएगा 8 इंची फ्रेंड्स और पीछे नेक का डाउन आएगा 10.5 इंची। तो इसी मेजरमेंट के साथ मैं इस ब्लाउज को कटिंग करते हुए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से इस ब्लाउज को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस ब्लाउज को कटिंग करने से पहले आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ये देखिए ये हमारा अस्तर है। तो इस अस्तर को मैंने वॉश करके प्रेस कर लिया हूँ। आप कभी भी ब्लाउज कटिंग करने से पहले अस्तर को वॉश करके प्रेस कर लीजिए, उसके बाद आपको कटिंग करना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट हुक्स आएगा, तो इसलिए मैंने ये जो हमारा ओपन बाजू है उस तरफ रखा हूँ और बैक ओपन आने से आपको इस तरफ रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे करके सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा पहले। अभी जो हमारा ब्लाउज का जो लंबाई है वो कितना है, 14 इंची। तो ये देखिए इस मार्किंग से आपको हमारा 14 इंच हमारा यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा और शोल्डर में जो आपको सिलाई के लिए आपको हाफ इंची एक्स्ट्रा ले लेना होगा। तो आपको 14.5 इंच पर ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। तो 14 इंच पर एक और 14.5 इंच पर और एक ऐसे दो मार्क कर लीजिए। तो इस दोनों मार्क को फ्रेंड्स ऐसे करके आपको सीधा ड्रॉ कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो शोल्डर है 15 इंची 2 सूट, ठीक है। तो इसमें ये हमारा बोट नेक आएगा। तो बोट नेक आने से आपको यहाँ पे शोल्डर माइनस करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो जितना हमारा शोल्डर है उतना सेम बराबर रखते हुए आपको मार्किंग करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको 7.5 इंची 1 सूट दूरी पर आपको यहाँ पे ऐसे करके एक मार्किंग कर लेना होगा। उसके बाद आपको सेम बराबर रखते हुए यहाँ पर और एक मार्किंग कर लीजिए। तो इस दोनों मार्किंग को फ्रेंड्स आपको ऐसे करके मिला देना होगा। उसके बाद इसका जो शोल्डर है ये मुझे 2.5 इंची रेडी चाहिए, मतलब 2.5 इंच हमारा शोल्डर रेडी चाहिए। तो इसमें मैंने 3 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। तो 3 इंची दूरी पर आपको इसको मार्किंग करते हुए और ऊपर से आपको 3.5 इंची मतलब 3.5 इंची डाउन रखते हुए आपको यहाँ पे ऐसे करके एक मार्किंग लगा देना होगा। और इस ब्लाउज का जो नेक का डाउन है फ्रेंड्स वो है हमारा 10.5 इंची। तो यहाँ पे आपको 2.5 इंची दूरी से यहाँ से 10.5 इंची आपको यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके एक मार्किंग कर लेना होगा। और ये जो मैंने मार्किंग किया फ्रेंड्स, इस मार्किंग से आपको आधा इंची ऊपर मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसका जो पीछे जो है मॉडल आएगा। तो ये देखिए ऐसे आपको मॉडल देखने के लिए मिलेगा, ऐसे बोरफी मॉडल आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो गला है आपको यहाँ से ऐसे करके शेप दे देना होगा। यहाँ पर आपको बॉटम्स आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका जो कमर है फ्रेंड्स वो है 30 इंची। तो 30 इंची यहाँ पे हमारा 30 इंची आ रहा है। तो 30 इंची का चौथा भाग कितना आएगा फ्रेंड्स, हमारा 7.5 इंची। तो आपको इधर से ये देखिए 7.5 इंची दूरी से आपको यहाँ पर रखते हुए ऐसे करके एक मार्किंग कर देना होगा। उसके बाद इसका जो पीछे डॉट्स आएगा उसके लिए आपको 1 इंची दूरी पर आपको और एक ऐसे करके मार्किंग लगा देना होगा। तो ये मार्किंग लगा देने के बाद इस टेप को आपको ऐसे करके फोल्ड कर लेना होगा। मतलब यहाँ पे जो आपको आधा आ रहा है यहाँ पर आपको ऐसे करके फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स इधर से हाफ इंची और इधर से हाफ इंची लेते हुए इस टक्स का मार्किंग कर देना होगा। तो ये हो गया हमारा कमर, टक्स और गले का मार्किंग। अभी हम इसका जो चेस्ट का मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो चेस्ट आएगा 38 इंची। तो 38 इंची चेस्ट आने से उसका जो चौथा भाग आएगा कितना, 9.5 इंची। तो आपको 9.5 इंची दूरी पर आपको ऐसे करके एक मार्किंग कर लेना होगा। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 7 इंची डाउन रखते हुए ऐसे करके इधर आपको एक मार्किंग कर लेना होगा। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आमोल का जो निशान है आपको ऐसे करके लगा देना होगा। तो ये निशान लगा देने के बाद इसका जो हमारा आमोल आएगा 17.5 इंची 2 सूट। तो 17.5 इंची 2 सूट का आधा कितना आएगा फ्रेंड्स, 8.5 इंची 1 सूट हमारा आएगा। तो ये देखिए इधर से आपको ऐसे करके टेप को आधा इंची डाउन रखते हुए ऐसे करके चेक कर लेना होगा। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा 8.5 इंची 1 सूट पूरा बराबर आ गया। ये हमारा आमोल भी परफेक्ट आ गया। तो अभी इसको इस मार्किंग को ऐसे करके मिला दीजिए और इस मार्किंग को आपको ऐसे करके मिला दीजिए। ये देखिए जो हमारा सिलाई मतलब ब्लाउज स्टिचिंग होने के टाइम जो हमारा रेडी सिलाई जाएगा इसी मार्क का ऊपर। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग किया हूँ ये आपको बाद में लूज टाइट करने के लिए काम आएगा। तो ये जो मार्किंग मैंने किया हूँ इसी मार्किंग पे आपको रेडी सिलाई रखना होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया 38 साइज का बोट नेक का
प्रॉपर तरीके से मैंने मार्किंग कर लिया हूँ। और इस मार्किंग पे आप लोगों को कुछ भी डाउट आंसर आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो फ्रेंड्स। तो इधर आपको यहाँ पे सिलाई का मार्जिन इतना छोड़ते हुए काटिंग कर लेना होगा। और ऊपर का तरफ भी फ्रेंड्स आपको ऐसे करके जैसे मैंने मार्किंग किया हूँ सेम मार्क बराबर देखते हुए आपको इसको काटिंग कर लेना होगा। ये देखिए ये हमारा काटिंग हो गया। तो ये काटिंग हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा इसका जो आर्म होल है इसको परफेक्ट तरीके से ऐसे करके चेक कर लेना होगा। क्योंकि आपका आर्म होल परफेक्ट आएगा तो इसका पीछे जो आएगा यहाँ पे आपको रिंकल्स वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको आर्म होल कम ज़्यादा हो जाने से यहाँ पे रिंकल्स वगैरह देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह आपको ऐसे करके छोटा सा कट लगा देना होगा। तो ये जो मैंने कट लगा रहा हूँ इसी कट से आपको यहाँ से सिलाई जाएगा। तब आपको लूज टाइट बिल्कुल नहीं आएगा, पूरा परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। तो अभी हम इसका जो फ्रंट का पल्ला कटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसका फ्रंट का पल्ला हमारा प्रिंसेस कट आएगा। तो आपको ऐसे करके सीधा तरीके से रख लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे सीधा और एक मार्किंग कर लेना होगा। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा पीस है इस एक्स्ट्रा पीस को आपको काटिंग करके माइनस कर लेना होगा। तो पहले हम इसका जो एक्स्ट्रा पीस है फ्रेंड्स इसको मैं पहले काटिंग कर लूँगी। उसके बाद जो इसका प्रिंसेस कट का जो शेप और मार्किंग वगैरह कैसे किया जाता है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए। और ये भी जो एक्स्ट्रा है फ्रेंड्स है इसको भी आपको ऐसे करके काटिंग कर लेना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये इधर तक काटिंग कर लिया हूँ। अभी ये जो हमारा 38 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो 38 साइज होने से ये जो हमारा अस्तर का काटिंग है यहाँ से आपको आधा इंची डाउन रखते हुए ऐसे करके एक मार्किंग कर लेना होगा। और इधर से आपको 4 इंची दूरी पर ऐसे करके सीधा और एक मार्किंग कर लेना होगा। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद ये जो हमारा मार्किंग है इस मार्किंग से आपको 1.5 इंची 2 पॉइंट मतलब 1.5 इंची 1 सूट 2 सूट डाउन पर आपको ऐसे करके और एक मार्किंग कर लेना होगा। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको इस मार्किंग को यहाँ पर ऐसे करके मिला दीजिए। अभी इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा मार्किंग है इस मार्किंग से भी आपको आधा इंच डाउन रखते हुए मार्किंग करना होगा। तो ये मार्क में आधा इंच क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा आर्म होल आएगा उसमें मैं शेप लगाऊंगी फ्रंट पार्ट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आधा इंच डाउन रखते हुए और एक मार्किंग कर लूंगी। तो इस मार्किंग को अभी इस मार्किंग पर ऐसे करके मिला देना होगा। तो ये मिला देने के बाद फ्रेंड्स आपको इसमें और एक काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस कट का जो डॉट्स आएगा तो उसके लिए आपको यहाँ इधर से अस्तर को एक्स्ट्रा ले लेना होगा। तो यहाँ पे आपको 2.5 इंची मतलब 2.5 इंची दूरी पर आपको अस्तर को एक्स्ट्रा लेते हुए इसको ऐसे करके मार्क कर देना होगा। तो ये जो मैंने मार्क किया हूँ फ्रेंड्स इसी मार्क को देखते हुए पहले इसको कटिंग कर लेना होगा। उसके बाद इसका जो प्रिंसेस कट का जो शेप वगैरह कैसे दिया जाता है वो मैं देते हुए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए इसको आपको पहले ऐसे करके कटिंग कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच डाउन रखते हुए सेम बराबर आपको ऐसे करके एक मार्किंग कर लेना होगा। अभी फ्रेंड्स इसका जो फ्रंट नेक है वो है डीप नेक आएगा। तो डीप नेक आने से ये जो शोल्डर है आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब बैक जितना शोल्डर है फ्रंट में आपको शोल्डर कटिंग करते हुए माइनस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फ्रंट का हिस्सा है मैंने यहाँ पे 3 इंची 2 सूट पर ब्रॉड लेंगे, ठीक है। तो 3 इंची 2 सूट मैंने ब्रॉड ले लिया हूँ। अभी इस बैक पार्ट को इसी मार्किंग का ऊपर सेम बराबर ऐसे रखते हुए इधर आपको जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उतना एक्स्ट्रा पे आपको ऐसे करके मार्किंग कर लगा देना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस एक्स्ट्रा पीस को आपको ऐसे करके इसको काटिंग करके यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए पहले। तो इस एक्स्ट्रा शोल्डर को मैंने काटिंग कर लिया हूँ फ्रेंड्स ये फ्रंट पार्ट का। अभी इसका जो फ्रंट का जो शेप है जो गले का शेप है वो आपको पहले लगा लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट पार्ट में कैसे आर्म होल का जो परफेक्ट तरीके से शेप दिया जाता है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए इसका जो फ्रंट नेक का जो डाउन है वो हमारा 8 इंच आ रहा है। तो मैंने 8 इंच डाउन पर ऐसे करके एक मार्क कर दिया हूँ। अभी इसका जो शेप आएगा फ्रेंड्स ऐसे करके हमारा इसका शेप आएगा, ठीक है। तो ये शेप मैं अभी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा शेप कटिंग कर लिया हूँ। अभी यहाँ पे जो हमारा आर्म होल में जो लूजिंग और क्रीज वगैरह आ जाता है वो क्यों आता है, देखिए इस प्लेस को आपको ऐसे करके आपको मार्किंग लगा देना होगा। तो ये मार्किंग करते हुए फ्रेंड्स ये जो हमारा एक्स्ट्रा पीस आ रहा है इस एक्स्ट्रा पीस को आपको काटिंग करके माइनस करना होगा। तब आपको आर्म होल में जो लूजिंग और क्रीज वगैरह आता है वो और बिल्कुल नहीं आएगा। तो इतना पीस आपको ऐसे करके मैं काटिंग करके माइनस कर दूंगी फ्रेंड्स से फ्रंट पार्ट में। यहाँ पर सेम बराबर आपको छोटा सा ऐसे करके कट लगा देना होगा। और इसको ऐसे सीधा रखते हुए आपको अभी और एक काम करना होगा, जो हमारा शोल्डर से जो एपेक्स का मैंने
मेजरमेंट लिया था उसका मार्क करना होगा। तो ये देखिए ये हमारा शोल्डर है फ्रेंड्स से, इधर आपको टेप को ऐसे करके रखते हुए फ्रेंड्स से जो हमारा एपेक्स का जो शोल्डर से जो चेस्ट पॉइंट का जो है वो है हमारा 11 इंची 200। तो यह इधर मैंने 11 इंची 200 दूरी पर ऐसे करके एक मार्क कर दिया हूँ, और इधर आपको इधर से 4 इंची दूरी पर आपको ऐसे करके और एक मार्किंग लगा देना होगा। तो इस मार्किंग को फ्रेंड्स आपको ऐसे करके सीधा एक मार्क कर लीजिए, और इधर से आपको ऐसे 2.5 से 3 इंची दूरी पर इसको छोटा सा मार्क करते हुए इस मार्क को आपको ऐसे करके शेप दे देना होगा। तो ये शेप देने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, देखिए इधर से आपको 1.5 इंची 200 और इधर से 1.5 इंची 200 दूरी पर आपको ऐसे करके 2 मार्क लगा देना होगा। तो इस मार्किंग को यहाँ पर ऐसे करके मिला दीजिए, और इधर का जो हमारा साइड का मार्किंग है ऐसे करके इसको शेप दे देना होगा। तब आपको प्रिंसेस कट का जो शेप है पूरा परफेक्ट आएगा। और ये देखिए ये जो हमारा आर्म होल है ये आपको एक्स्ट्रा आएगा। देखिए यहाँ से आपको ये कितना आ रहा है, 10 इंची 200, मुझे कितना चाहिए 8.5 इंची 200, मतलब 1 इंची से ज़्यादा आ रहा है। तो आपको यहाँ पर ऐसे करके काटिंग कर देने से इधर से आपको सिलाई जाएगा, 1 इंची आपको ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम बराबर आपको ये जो मैंने मार्किंग किया हूँ इस मार्किंग बराबर देखते हुए आपको इसको काटिंग कर लेना होगा। तो आपको ऑटोमेटिक इसका जो 1 इंची जो हमारा सिलाई के मार्जिन के लिए ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो आपको 1 इंची पूरा ऑटोमेटिक आपको माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे करके काटिंग कर लेना होगा। तो ये काटिंग हो जाने के बाद आपको ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट को आपको ऐसे करके राउंड शेप में बदल देना होगा, जरा सा काटिंग करके। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पूरा बराबर आ गया है। अभी इसका ऊपर इसको सेम बराबर रखते हुए इसका जो है मापते हुए चेक कर लेना होगा ये आपको बराबर आ रहा है क्या नहीं। तो ये माप हमारा पूरा बराबर आ गया। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा सिलाई का मार्जिन इतना जाएगा, और इधर भी आपको सिलाई का मार्जिन इतना ऐसे करके फोल्ड कर लेना होगा। तो ये फोल्ड कर लेने के बाद आपको जो हमारा इसका जो कमर है वो कितना है 30 इंची। तो 30 इंची का चौथा भाग कितना आएगा 7.5 इंची। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे एक मार्क लगाया। तो अभी इस मार्किंग को यहाँ पर और इस मार्किंग को ऐसे करके मार्क कर दीजिए। तो ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस एक्स्ट्रा पीस को मैं कटिंग करके माइनस कर दिया हूँ। अभी जो हमारा बैक पार्ट है ये देखिए ये हमारा बैक का साइड का मार्जिन और ये हमारा फ्रंट का साइड का मार्जिन। तो इस दोनों को आपको ऐसे करके चेक कर लेना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर जरा सा 1 सूच जितना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये भी मैं काटिंग करके माइनस कर दूंगी, क्योंकि आपको हर तरीके से आपको मेजरमेंट करते हुए इस ब्लाउज को काटिंग करना होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा इसका जो बैक और फ्रंट का परफेक्ट तरीके से काटिंग। अभी हम इसका जो स्लीव कटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो स्लीव कटिंग करने के लिए आपको इस अस्तर को ऐसे करके फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद आपको ऊपर का तरफ ऐसे करके सीधा एक मार्जिन कर लीजिए, और हमारा जो स्लीव का जो लंबाई है 10 इंची 200, तो मैंने यहाँ पे 10.5 इंची 200 पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि सिलाई का मार्जिन के लिए आपको आधा इंची मतलब हाफ इंची एक्स्ट्रा ले लेना होगा। तो सेम बराबर ऐसे करके और एक मार्किंग कर लेना होगा। अभी नीचे का जो हैंड का जो बाजू का जो लूज है वो है 11 इंची। तो ये हमारा 11 इंची लूजिंग आएगा, और ऊपर से आपको 4 इंची डाउन करते हुए ऐसे करके सीधा एक मार्किंग कर लेना होगा। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो है 8.5 इंची 200 हमारा आर्म होल है, तो उसका आधा लेते हुए आपको यहाँ पर ऐसे करके ये हमारा इतना दूरी पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे करके एक मार्किंग कर लेना होगा। अभी इस मार्किंग को इस मार्किंग पर ऐसे करके मिला दीजिए, और यहाँ पे आपको सिलाई का मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा आपको रख लेना होगा। तो ये हमारा रेडी मार्किंग आएगा, मतलब रेडी सिलाई इस मार्किंग से आपको होगा, और ये आपको बाद में लूज टाइट करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसे करके शेप दे देना होगा, और इस तरफ आपको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना होगा। जैसे मैंने मार्किंग किया हूँ फ्रेंड्स, सेम बराबर मार्क देखते हुए आपको इसको काटिंग कर लेना होगा। तो एक काटिंग हो जाने के बाद आपको इधर सेम बराबर आपको यहाँ पे छोटा सा एक कट लगा दीजिए, और इधर भी आपको छोटा सा ऐसे करके कट लगा देना होगा, और ये जो सेंटर पीस है इसको भी आपको छोटा सा ऐसे करके कट लगा देना होगा। तो एक कट लगा देने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारा फ्रंट बैक है उसका शेप देना होगा। तो इस अस्तर को ऐसे करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको ये हमारा फ्रंट पार्ट आएगा। तो फ्रंट पार्ट में आपको कभी भी कोई भी ड्रेस हो ब्लाउज वगैरह हो इतना शेप देते हुए आपको कटिंग करना होगा, तब आपका ब्लाउज में जो फिटिंग आएगा पूरा परफेक्ट फिटिंग आएगा। इधर भी लूज टाइट वगैरह और क्रीज वगैरह जैसे रिंकल जैसे आ जाता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में मैंने इतना माइनस कर दिया हूँ। अभी इसका जो बैक पार्ट है फ्रेंड्स उसमें भी आपको जरा सा ऐसे इसको शेप देते हुए यहाँ पर लाते हुए आपको ऐसे करके मिला देना।
तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा स्लीव का भी कटिंग। अभी ये आपको फ्रंट पार्ट में ऐसे करके छोटा सा कट लगा दीजिए, क्योंकि आपको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ऐसे ओपन करने से पता नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको ऐसे छोटा सा कट लगा के एक मार्किंग कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा जो 38 साइज प्रिंसेस कट बोट नेक वाला ब्लाउज का कटिंग। तो आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। इस ब्लाउज का कटिंग कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और ऐसे ही ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो हमारा चैनल महबूब टेलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मौका मिलेगा बिल्कुल फ्री पे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो के साथ, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए।